हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। सिविल स्ट्रक्चर ई गुरु में आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो कि प्रॉपर्टीज, लैंड परचेस एवं लैंड हो या बिल्डिंग हो, सभी के बारे में आपकी आंखें खोलती है। वैसे प्रॉपर्टी जो विशेषकर जो वसीयतनामा या विल के द्वारा ट्रांसफ़र हुए हैं, उस प्रॉपर्टी में डीलिंग करते समय हमें काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है, ताकि ये प्रॉपर्टी फंस कर हमें लाखों रुपए बर्बाद ना हो जाए। तो दोस्तों, मेन बोन ऑफ कंटेंट होती है, आपस में झगड़े की मेन वजह होती है कि प्रॉपर्टी में किसी को हिस्सा कम मिलना। तो इस कारण काफ़ी झगड़ा होता है और लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो जब जो भी विल से अगर ट्रांसफ़र हुई है कोई प्रॉपर्टी, तो उसे आप अच्छे तरह से देख ले, उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसी है उसको देख ले, तथा उसके बारे में आप थोड़ा पता लगा ले, ताकि आपका प्रॉपर्टी कहीं भविष्य में विवाद में नहीं फंस जाए। तो इसके लिए सबसे दोस्तों ज़रूरी है कि मुख्य बिंदु पर हम ध्यान लें कि अच्छे एडवोकेट से राय ले ले, और प्लस अपना भी दिमाग लगाए, ताकि कोई आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी उठाना ना पड़े। जैसे एक केस में ये वसीयतनामा हिंदी में टाइप कर गई थी, लेकिन यह स्थापित नहीं किया जा सका कि वसीयतकर्ता को हिंदी समझ में आता है और वो पढ़ सकता है। तो इस तरह से विल जो है अवैध हो गई और प्रॉपर्टी फंस गई। दूसरी, अगर सिबलिंग जो है, बच्चे हैं, उसको अगर आपस में वेटेज नहीं दिया जाता है या किसी को कम वेटेज दिया जाता है, तो ये प्रॉपर्टी विवाद भविष्य में आने की काफ़ी चांसेस होती है। नेक्स्ट, सभी ट्रीटमेंट को हमको अच्छे से इक्वली ट्रीट करें, आपस में समझा बुझा करके विल तैयारी करें, किया गया है कि नहीं यह पता लगा ले। और आप देख लीजिए, जो वसीयत करता है उसकी कैपेसिटी भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वह मेंटली इल है या कोई डिमेंटिया है जो कि एज में हो जाते हैं, और अगर ये प्रूव किया सकता है डॉक्यूमेंट्स मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में कि वास्तव में इनकी तबीयत खराब थी और विल नहीं लिख सकते थे, तो ये प्रॉपर्टी अवैध हो सकती है। अंडर इन्फ्लुएंस का यह अर्थ आता है कि मान लिया कि प्रॉपर्टी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लिख दिया गया। जैसे मान लिया कि पहला जो विल था उसको छुपा दिया गया, उस विल में प्रॉपर्टी को अच्छे से बांटा गया था, लेकिन जो अगला विल बना उसमें किसी नौकर के नाम से पूरा प्रॉपर्टी कर दिया गया। तो अगर इस तह में जा कर के इसको हम लोग कह सकते हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस से ये प्रॉपर्टी हुआ है, विल बनाया गया है, और इसके लिए हमें तरह तरह के पेपर को जुगाड़ करके और साबित करना पड़ेगा कि ये विल जो है अंडर इन्फ्लुएंस तैयार की गई है। यह इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि ये विल जो है प्रेशर में आके बनाया गया है, फादर्स के द्वारा या विलकर्ता के द्वारा, वसीयतकर्ता के द्वारा, और जो विटनेस है, जो सिग्नेचर्स दोनों जने के हैं, उनके प्रेजेंस में नहीं किया गया था और ये फेक है। कुछ कारण जैसे हुआ सेनेल, डिमेंटिया, ये सब जो पुराने उम्र में हो जाते हैं, इसको अगर आप प्रूफ कर सकते हैं विटनेस से, तो ये इनवैलिड विल हो जाएगी। मान लिया आपको जांच में ये पता लगता है कि जो दो विटनेस हैं, ये उस प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है और खुद का बेनिफिशियरी है, उनमें से कोई भी अगर एक होगा जो कि प्रॉपर्टी में लालच रखता है और उसने अगर विटनेस किया है, तो ये आपकी विल जो है इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों, मेरे वीडियो में आप आगे भी देखते रहें। क्लेम फॉर फाइनेंशियल मेंटेनेंस। इफ यू आर इन सम वे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द डिजीज्ड एंड हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर देयर विल, यू कैन मेक ए क्लेम अंडर द इनहेरिटेंस एक्ट। इसका मतलब है कोई बच्चा है और विल करता के ऊपर में, जो वसीयत करता के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, तो उसके फ्यूचर मेंटेनेंस के ऊपर में अगर उसको कुछ विल में नहीं प्रोविजन रखा गया है, तो वो चैलेंज किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से चली गई, तो जो उन पर डिपेंडेंट थे, वो आगे की उनकी कैसे चलेगी खर्चे। अगर विल में प्रॉपर प्रोविजन नहीं रखा गया है, तो इस पर विल पर चैलेंज किया जा सकता है। इसको भी आपको ध्यान देना है, इस पर भी। स्पेल आउट डिसहेरिटेंस।
इसमें यह देखा गया है कि विल जो है, जो इसमें इंडिया की कानून है या लोकल कानून है किसी भी देश की, उसके अनुसार नहीं बनाया गया है और वहाँ पर वो विल जो है वॉइड हो जाएगी, मीन्स वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे मान लिया कि विल में लिखा गया है कि आई एम डिसहेरिटेंस जूनियर अनलेस ही डाइवोर्स हिज वाइफ। तो एक जब वाइफ को डाइवोर्स करेगा तभी विल इसकी माने प्रॉपर्टी मिलेंगे। अगर विल में कहीं लिख दिया ये तो विल वाइड हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकता है कानून के अनुसार। कई बार चैलेंज सिग्नेचर पे भी हो जाते हैं विल में। मान लिया कहीं शक हुआ आपको कि सिग्नेचर ये अच्छी सिग्नेचर नहीं है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये वसीयतकर्ता का सिग्नेचर जो है अवैध है। और इसके कैलियोग्राफर होते हैं और इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। सिग्नेचर मैच करा देंगे, विटनेस करा देंगे तो ये विल इनवैलिड हो जाएगी। अगला मान लिया कि जो वसीयत करता है ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, माल उसी के द्वारा खरीदा गया है, लेकिन उस पर पुश्तानी दर पुश्तानी मान लिया 20 साल 25 साल से लोग उस पर रह रहा है, मकान है, घर है, खेती है, उपज हो रही है। तो अगर वो किसी एक हिस्से में अगर विल कर देता है तो वो इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो पुश्तानी प्रॉपर्टी उसको प्रूफ किया जा सकता है कोर्ट में कि ये आपकी पुश्तानी प्रॉपर्टी है। तो जब भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी, जो विल करता है, वसीयत करता है, वो किसी के हिस्से से वो किसी को गायब नहीं कर सकता है और विल को चैलेंज दी जा सकती है और कोर्ट में इसकी जीत भी होती है। तो ऐसे दोस्तों, आप जो भी प्रॉपर्टी में डील करें जिसमें जो वसीयत के द्वारा ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी को, अच्छे से छानबीन करें, उसको एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़े और अच्छे एडवोकेट के मदद ले, सिविल एडवोकेट की, और उस पर आप फाइनल निर्णय करने के पहले आप अच्छे से ध्यान से देखें। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन